स्क्रीन शेयर। हाँ जी, सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन यस मेरा? सर। ओके, गुड। यार 58 ऐसा है कि उसको वहीं पे दिखा देते हैं अपन, ठीक है? उस पे कुछ खास है नहीं। ओके, चलिए जी। तो 58 अपन देख लेते हैं। 58 में है क्या बेसिकली, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक? इफ बी स्क्वायर इज लेस देन 2ac, ये इसने कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको, ठीक? कि बी स्क्वायर जो है वो 2ac से छोटा है एंड एबीसीडी जो भी नंबर है वो सभी रियल नंबर्स है। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है ना? तो मुझे इसके रियल रूट्स कितने हैं, कौन है वो नहीं पता करना है, कितने हैं वो पता करना है, ठीक है? तो देखते हैं भाई, ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे भाई? हाँ जी, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके क्यूबिक इक्वेशन के? 3। 3। तो ये लेट सपोज अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट हो गए। क्लियर? ओके यस सर। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। भाई देखिए, ये 3 रूट हैं इसके अल्फा बीटा गामा। ओके, तो ये समेशन अल्फा मतलब समझ रहे हो क्या होता है? मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि समेशन अल्फा क्या होता है। हाँ जी, समेशन अल्फा क्या होता है भाई? अल्फा जैसे जितने भी उन सभी का समेशन। अरे याद है कि नहीं? हाँ जी, हम। बिल्कुल, सम ऑफ रूट्स बोल दो या फिर सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, ये तो मतलब एकदम मैथमेटिकली हो गया। इसको अपने अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि अल्फा जैसे जितने भी उन सभी को ऐड कर दो। तो अल्फा जैसे कितने हैं? अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो इन सभी का समेशन आपने कर दिया। ओके यस सर। ओके, तो ये कितना आता है भाई अगर क्यूबिक इक्वेशन रहती है तो? समेशन ऑफ रूट्स कितना आता है? अरे भाई माइनस बी बाई ए आता है ना भाई, माइनस फिर एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उससे एक कम। तो एक मैक्सिमम पावर है 3, उससे एक कम पावर कितनी होगी? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बी। और डिवाइड कैसे करते हैं? हमेशा एक्स क्यूब के जो है कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? यस सर। फिर समेशन अल्फा बीटा क्या होगा बेटा, कोई बताएगा मुझे? अरे बोलो, अभी हमने सी हाँ जी, सी ओवर ए। क्या बेटा? सी ओवर ए। सी ओपरे, ये क्या होता है बेटा? सी ओवर ए। सी ओवर ए, अच्छा ओके सॉरी ये ओके। सो सी ओवर ए तो होता है, लेकिन हम इसको बोलते क्या है? समेशन अल्फा बीटा है क्या? अरे भाई हमने अभी यहाँ पर बोला ना कि समेशन अल्फा क्या होता है आपका? अल्फा जैसे जितने भी उन सभी को ऐड कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा जैसे जितने भी उन सभी को ऐड कर दो, इसका मतलब यही होगा, है ना? यस सर। तो अल्फा बीटा जैसे कितने बताओ भाई? अरे बोलो भाई, अल्फा बीटा है, फिर बीटा गामा होगा, फिर गामा अल्फा होगा। मतलब अल्फा बीटा मतलब क्या कि आपने दो किसी भी दो रूट्स को पकड़ के मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब यही है। तो भाई 3 रूट है, उनसे आप दो दो को पकड़ो और उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। क्लियर? यस सर। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? समेशन ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। मतलब समेशन ऑफ रूट्स आप कर रहे हो, लेकिन कितनों का कर रहे हो? दो रूट्स को एक साथ लेकर के। क्लियर? summation of roots taken two at a time. Okay, यस सर।
तो ये होता है आपका c बाई ए, और ये माइनस और प्लस अल्टरनेट चलता है। भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया ना, तो ये c क्या है, x का कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे। क्लियर? x की भी पावर कम होती जाती है, लाइक x की पावर कम होके उसका कोफिशिएंट आपको लिखना है, और प्लस माइनस चलता है। अच्छा जी, अब समेशन अगर अल्फा बीटा गामा अगर मुझे लिखना हो तो ये क्या होता है भाई? इसका मतलब बता दो, अब तो दो बता दिए मैंने। Product of fruits. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। लेकिन इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अल्फा बीटा गामा जितने भी है उन सभी को लिख के ऐड कर दो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अल्फा बीटा गामा जैसे एक ही पेयर है भाई यहाँ पे, इसके अलावा चार थोड़ी है हमारे, यहाँ पांच थोड़ी है जो हम फिर यहाँ पर पेयर बनाएंगे। तीन ही, अगर चार होते तो फिर बन जाते हमारे चार पेयर। जैसे अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा, है ना? ऐसे करके हमारे पास जो है चार पेयर बन जाते, और हम उन सभी को ऐड कर देते। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तीन ही है, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोल देते हैं, या फिर समेशन ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम। क्लियर? समेशन ऑफ Yes, sir. रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, मतलब आपने तीन एक साथ लेकर के उनको ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर माइनस प्लस, और तो फिर यहाँ पर वापस से माइनस तो आना लाजमी है ना? फिर उसके बाद डिवीजन भी ए से तो करना ही है ना? तो अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पे ये बी जो था वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, सी जो था वो एक्स का कोफिशिएंट था, तो अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, मतलब एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट। क्लियर? अरे क्लियर? Yes, sir. ओके। तो भाई ये जो है ये यहाँ तक, ये इस लाइन तक हमने कर लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या किया इसने कि भाई हमारे पास एक बी स्क्वायर माइनस टू ए सी नाम की एक इन्फॉर्मेशन थी कि वो लेस देन जीरो है, या फिर बी स्क्वायर लेस देन टू ए सी है। बी स्क्वायर लेस देन टू ए सी है, तो आप टू ए सी को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी एंड इट इज लेस देन जीरो, यही होगा, है ना? Yes, sir. ओके। तो ओके, ओके। तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहीं पर इस इंफॉर्मेशन को यहीं पे लिख देता हूँ। भाई देखो, ये बी स्क्वायर माइनस टू ए सी है, क्लियर? तो अगर मैं दोनों तरफ ए स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो कोई दिक्कत आएगी क्या? भाई मैं पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई एक ऐसा भी हो, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, Yes, sir. है ना? तो दोनों तरफ जो है मैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ, और जीरो में अगर ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो भी जीरो ही बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या इसको मैं बी अपॉन या फिर माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्लियर है? Yes, sir. और फिर उसके बाद माइनस ये टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर, तो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू अगर मैं बाहर लिख दूं तो अंदर सी अपॉन ए आ जाएगा मेरा। क्लियर है ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो भाई माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर ये क्या है मेरा, ये समेशन अल्फा है ना, माइनस बी अपॉन ए। अरे है कि नहीं? माइनस बी Sir. अपॉन ए की वैल्यू क्या है, समेशन अल्फा है ना, समेशन अल्फा इक्वल्स टू अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मैं क्या करूंगा कि माइनस बी बाई ए की जगह समेशन अल्फा लिख दूंगा, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मेरे पास पहले से है। ये क्लियर है? Yes, अरे sir. क्लियर है, ओके। और माइनस टू एज इट इज, अब सी अपॉन ए क्या है, ये क्या है, समेशन अल्फा बीटा है ना? Yes, sir. ओके, तो Yes, मैंने sir. उसको लिख दिया। तो समेशन अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा की वैल्यू जो है लेस देन जीरो है, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये जो है लेस देन जीरो है। ओके। अब अगर मैं यहाँ पर देखो कुछ, अगर मैं इनको ओपन करूं तो ओपन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू बीटा गामा माइनस टू गामा अल्फा, इट इज लेस देन जीरो। तो ये किस चीज का फॉर्मूला, किसी को याद है? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपने, किसी को याद है? हाँ जी, अरे किसी को याद है?
अरे बोलो भाई। इसको हम लिखते थे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एंड पूरे को जो है हाफ से डिवाइड करते थे, याद है? हाँ जी। अरे याद है या भूल गए भाई साहब? हाँ जी। हेलो, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, एक सेकंड। हाँ, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी यहाँ पे? समेशन अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड समेशन अल्फा का होल स्क्वायर। एक सेकंड, कुछ गलत किया है यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड। ओके। हम्म। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, थोड़ा सा फिर से देखते हैं भाई, यहाँ तक तो क्लियर है अपना, ठीक है? तो अगर मुझे यहाँ पर लेट सपोज समेशन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना हो, ये भाई समेशन के अंदर अल्फा स्क्वायर है, ठीक है? समेशन अल्फा का होल स्क्वायर नहीं है। भाई यहाँ पर क्या किया था हमने? समेशन अल्फा किया था और इस पूरे का होल स्क्वायर किया था। यहाँ पर क्या है कि समेशन के अंदर अल्फा स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा स्क्वायर जैसे जितने भी है आप उन सभी को ऐड कर दो, तो कितने हैं भाई अल्फा स्क्वायर जितने? हाँ जी। अरे बोलो, एनीवन? भाई समेशन अल्फा, भाई समेशन अल्फा में क्या किया था कि हमने अल्फा जैसे जितने भी थे उन सभी को ऐड कर दिया था। समेशन अल्फा बीटा में भी अल्फा बीटा जैसे जितने भी थे उन सभी को ऐड कर दिया था। तो समेशन अल्फा स्क्वायर जैसे कितने हैं भाई? बोलो। हाँ जी। अरे यार तुम शर्माते बहुत हो एक तो। ये ऐसा आएगा? हेलो, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, एम आई ऑडिबल सर आ रही एवरीवन? आ रही है। तो भाई बोलो ना यार, सब चुपचाप बैठे हो तुम, मुझे लग रहा है सो गए हो तुम लोग। भाई कोई सो रहा है क्या? हाँ सर। तो भाई बोलो यार। समेशन अल्फा स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये क्लियर है? यस सर। ओके। लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूं मैं? भाई मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करूं तो वो क्या आता है मेरे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे क्या आएगा? 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। भाई ये तो आपके यार 10th का फॉर्मूला है यार। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। क्लियर? ओके। यस सर। यस तो सर। अब मुझे जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी यहाँ पर है ना इस सभी को उधर भेज दूंगा। तो क्या जाएगा मेरे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? समेशन अल्फा है ना? भाई इतनी सी जो ये जो चीज है, स्क्वायर मत देखना, बस जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा समेशन अल्फा है ना? सर। यस ओके। सर। तो ये समेशन अल्फा का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद ये अगर सब कुछ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो मैंने -2 सब में से कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपका? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही बचेगा, है ना? यस सर। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को क्या बोला है मैंने? समेशन अल्फा बीटा, है ना? यस सर। ओके।
तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास कि समेशन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू समेशन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये समेशन अल्फा का स्क्वायर ये जो है हमने निकाल रखा था कि ये जो इसकी वैल्यू जो होती है वो बी स्क्वायर माइनस 2ac होती है, राइट? है ना? sir. तो Yes, बी sir. स्क्वायर माइनस 2ac इसकी वैल्यू होती है, आई थिंक नीचे ए स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो लेस देन 0 होगा। क्यों होगा? अच्छा चलिए ये लेस देन 0 वाला अभी सीन थोड़ा सा हटाते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है? जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो लेकिन मुझे पूरे की वैल्यू तो पता नहीं है, मुझे क्या पता है सिर्फ कि बी स्क्वायर माइनस 2ac है मेरे पास। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac को मैं क्या लिख दूंगा? या फिर अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर भी लेस देन 0 होगा ना? क्लियर है? जो कि हमने यहाँ Yes, पर sir. लिख रखा है। क्लियर है? ओके, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि समेशन अल्फा ये अगर लेस देन 0 हो गया, ये लेस देन 0 हो गया, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो गई, है ना? अरे हो Yes, गई। sir. तो भाई ये समेशन अगर आप तीनों ये स्क्वायर टर्म से और अगर उनकी वैल्यू लेस देन 0 हो जा रही है, उसका मतलब क्या है कि ये अल्फा बीटा गामा में से कुछ तो कॉम्प्लेक्स है, कुछ तो इमेजिनरी नंबर है ना? अरे हाँ Yes, या ना? sir. तो कोई इमेजिनरी नंबर लाइक पेयर में आता है कि सिंगल आता है? हाँ जी, कोई भी इमेजिनरी नंबर पेयर में आता है या फिर जो है सिंगल आता है? पेयर। पेयर में आता है, कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, याद है ना? यस सर। तो भाई अगर ये पेयर में आते हैं मेरे पास तो कम से कम 2 रूट्स तो आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि भाई 3 रूट्स है तो 4 या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 0 होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके 2 कॉम्प्लेक्स रूट है। क्लियर? क्योंकि 2 कॉन्जुगेट पेयर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई या तो अल्फा स्क्वायर नेगेटिव होगा और या फिर बीटा स्क्वायर नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई 2 तो होंगे। क्लियर? और कोई 2 नहीं, sir. सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी लेस देन 0 नहीं है, कम से कम एक तो होगा। लेकिन एक होता नहीं है, कम से कम 2 होते हैं, राइट? ये कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, तो कम से कम 2 होंगे। तो अल्फा स्क्वायर भी लेस देन 0 है और बीटा स्क्वायर भी लेस देन 0 है, लेकिन गामा स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है? क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एक और होता हमारे पास तो ठीक है कि भाई सबके सब नेगेटिव हो गए। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. तो ये जो है नेगेटिव आ गया, मतलब अल्फा और बीटा जो है वो कैसे रूट से, कॉम्प्लेक्स रूट से। क्लियर? Yes, sir. और सिर्फ एक आपका रियल रूट आएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन बेटा, इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रिकॉर्डिंग तो रहेगी सही, लेकिन प्लीज आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ठीक रहेगा। या फिर सभी को समझ में आ गया होगा ना? हाँ जी, Yes, sir. ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए जी, तो हमारा 58 हो चुका है। ओके, 58 के बाद मैंने कौन सा बोला था आप लोगों से? 64। ओके, चलिए जी, 64 आपका देख लेते हैं। ओके ओके, 64 भी यहीं पे देख लेते हैं कि अच्छे से करें इसको। 64 को अच्छे से कर लेते हैं, चलिए। 64 क्वेश्चन क्या था आपका?
आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है? ये इक्वेशन चलिए मैं देख लूंगा, तो कोई मुझे बता सकता है क्या इक्वेशन? ठीक है, प्लीज बता देना। कोई बता देगा? Yes, sir. ओके, तो आप हम बताइए बेटा, या फिर आपने भी अभी तक ओपन नहीं किया था टेस्ट पेपर? Sir, x square हम्म into हम्म 2 की पावर x plus 1 बेटा जल्दी बोल दो। हाँ, plus 2 mod of x minus 3 plus 2. क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, mod of x minus 3 2 की पावर mod of x minus 3 अच्छा, plus 2 2 की पावर में x माइनस 3 है, ओके। plus 2. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, x माइनस 3, ओके, प्लस 2 कहाँ पर आएगा? सर पहले x minus 3 का mod फिर plus 2 अच्छा, पावर में. पावर में ही? पावर Yes, में sir. तो नहीं था यार। अच्छा हाँ, ओके ओके, एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 भी तो था वहां पे। अरे यार, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 कुछ ऐसा था, ओके। एंड फिर उसके बाद प्लस 2 की पावर x माइनस 3 का मॉड प्लस 2, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस, ये यहाँ पर सेम है, बस प्लस 4 है, ओके। plus 2 की पावर x minus. एक सेकंड यार, एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा क्या? ओके, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2 की पावर x माइनस 1, यही है? Yes, sir. ओके, चलिए जी देखते हैं। तो अब भाई यहाँ पर मोड आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, हमने मोड हमारा इसमें डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो फंक्शन चैप्टर में हम करते डिस्कस, लेकिन हमने फंक्शन पढ़ा नहीं है, ओके। तो ये जो है मोड कैसे खुलता है, आप लोगों को पता है ना कि भाई मोड एक्स या तो प्लस एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा, है ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. या फिर थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, भाई एज वी नो कि भाई x इक्वल टू मॉड x इक्वल टू, सॉरी, मॉड x इक्वल टू x। ये मॉड x x के बराबर कब होगा? जब x आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना? क्योंकि मॉड का काम क्या है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। क्लियर? ठीक है। Yes. और Yes, माइनस sir. एक्स कब होगा? जब x नेगेटिव होगा, less than 0. लेस देन 0। ऐसा क्यों किया? भाई आप कोई भी नंबर डालो x की जगह, मैंने 0 या 0 से बड़ा नंबर ले लिया 2, तो मॉड 2 जो है वो 2 के बराबर ही होता है। क्लियर? लेकिन अगर मैंने 0 डाला तो मॉड 0 भी 0 ही होता है। तो ये ऊपर वाला सभी को क्लियर Yes, sir. है ना भाई? मॉड x है यहाँ पर, ये कब होगा भाई? अगर मैं x की जगह 2 डालूं तो ये मॉड 2 जो है, मॉड 2 को मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ। क्लियर? और अगर x इक्वल टू 0 भी लिखता हूं तो मॉड ऑफ 0, तो ये वापस 0 ही आ जाएगा। तो ये जो है 0 या 0 से बड़े पे फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो करता है। क्लियर? Yes, sir. ओके। लेकिन अब अगर x नेगेटिव हो जाए, जैसे कि x इक्वल टू माइनस 2 पुट करो, तो क्या आता है? अगर मॉड के अंदर माइनस 2 भी पुट करूं तो कितना आएगा भाई? प्लस का 2 ही आएगा ना? Yes, sir. तो ये कैसे हुआ भाई? हमने माइनस 2 में ऐसा क्या कर दिया कि ये प्लस 2 बन गया? इसमें हम एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा Minus दिए, add करें. है ना? तब जाके ये प्लस 2 बन जाएगा। अरे हाँ, है ना? तो यहाँ पर हमने वही किया कि ये x अगर नेगेटिव है तो हमने x के आगे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा दिया, ताकि पूरा नंबर पॉजिटिव बन जाए। भाई अगर x लेस देन 0 है, अगर आप इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो माइनस x जो है अब वो लेस देन रहेगा या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा? साइन चेंज होगा कि एज इट इज रह जाएगा? अगर हम माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में तो Sign change हो गए. बिल्कुल, तो माइनस एक्स जो है वो 0 से बड़ा हो गया। मोड का यही काम होता है। क्लियर? क्लियर है भाई सभी Yes, लोगों sir. को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो ये यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो अब जैसे कि ये x की जगह अब यहाँ पर x प्लस 1 है, सॉरी x, सॉरी, मोड में क्या है? x माइनस 3 है, और इधर भी मोड में x माइनस 3 है। ठीक है, तो x माइनस 3 फर्स्ट केस लेते हैं हम कि x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मोड के अंदर जो भी है पहले उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लो।
तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगी। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गई। ओके, तो अब जो है अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो ये मोड जो है देन मोड x माइनस 3, ये जो है मोड प्लस के साथ ओपन हो जाएगा, है ना? ये Yes, क्लियर है sir. भाई? क्योंकि भाई x माइनस 3 को हमने क्या किया कि वो जीरो या जीरो से बड़ा लिया, तो हम मोड हटा सकते हैं यहाँ पर। तो करते हैं फिर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी 2 की पावर x प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा आपका, प्लस अब ये मोड हट जाएगा तो ये इसको सिंपली ऐसे x माइनस 3 लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. और ये एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर, यहाँ पर मोड हट जाएगा क्योंकि x माइनस 3। ओके, ये सभी को क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर अब कुछ देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म जो है ना एक तरफ लेके आ जाते हैं अपन। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 तो यही रहेगा। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 की पावर दिस, तो ये x माइनस 3 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि Yes, नहीं, sir. है ना? sir. या फिर इसको एक सेकंड, इसको इधर लेके नहीं आते, इसको यहीं लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 यही है। फिर ये कितना हो गया, 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2, है ना? फिर ये एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 4, ये वापस से x प्लस 1 बन गया। अरे हाँ या ना? Yes, sir. है? तो भाई अब कुछ दिख रहा है आपको, ये 2 की पावर x प्लस 1 से 2 की पावर सॉरी कुछ गड़बड़ कर यहाँ पे दी 2 मैंने। की पावर x माइनस 1 है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर -1 आएगा, ये यहाँ पर -1 आएगा। अरे ओके, ये क्लियर है भाई? दोनों जगह ये 2 की पावर x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर 2 की पावर x स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 ये भी दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो राइट लेफ्ट साइड क्या बच गया हमारे पास, 0, और राइट साइड क्या बच गया, 0। तो 0 तो हमेशा 0 के बराबर ही होता है ना? Yes, sir. तो मतलब हमने जो ये लिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये लाइक इसका जो है, इसका जो आंसर आएगा वो यहां से क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से इंफिनिटी। भाई अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता है तो इसका मतलब ये होता है ना Yes, sir. कि x जो है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया। मतलब आपने जो ये अज्यूम किया है वो किसी भी मतलब इस रेंज वाले सभी x के लिए करेक्ट है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? अगर यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 की बजाय अगर कोई दूसरा नंबर भी आ जाता कि भाई 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 10 इक्वल टू 10, तो भी हम यही लिखते। ठीक है, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने जो अज्यूम किया था कि x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या जो भी है वही इस केस का आंसर है। क्लियर? इस केस का आंसर। ओके, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या होगा कि x माइनस 3 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देन मोड x माइनस 3 कैसे ओपन होगा भाई, माइनस के साथ ओपन होगा। ये क्लियर है? ये ठीक है? ये समझ Yes, में sir. आया? ओके, ये सभी को क्लियर है ना बेटा, माइनस क्यों आया? Yes, sir. ओके, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब देखते हैं वापस से इसको, हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1, और क्या था, 2 की पावर में x माइनस 3 था मोड में और प्लस 2 था। ओके, तो ये माइनस का ओपन होगा आपकी बार। ठीक है, मोड में जो Yes, x sir. माइनस 3 था आपका वो आपकी बार क्या होगा, प्लस के साथ ओपन होगा, सॉरी माइनस के साथ ओपन होगा।
ठीक है, ये टू की पावर मॉड में x माइनस 3 था, वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ओके, राइट साइड क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू टू की पावर, अब यहाँ पर मोड में x माइनस 3 था, तो मोड वाला जो है वो हमने नेगेटिव के साथ ओपन किया है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और फिर उसके बाद प्लस में क्या है हमारे पास, टू की पावर x माइनस 1। ये यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू टू की पावर x प्लस 1 प्लस टू की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री और प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 5। क्लियर? Yes, sir. फिर Yes, उसके sir. बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये टू की पावर यहाँ पर भी माइनस एक्स तो आएगा ही है, लेकिन माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 4 प्लस का 7 बनाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और ये प्लस का टू की पावर x माइनस 1 एज इट इज। यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Sir. एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू टू की पावर x प्लस 1 तो पहले से यही था, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, एंड इट इज इक्वल टू टू की पावर x माइनस 1, और इसको अगर आप राइट साइड लेके आओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब देखिए यहां से मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, टू की पावर एक्स प्लस 1 माइनस टू की पावर माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, और इधर अब क्या बच रहा है, हम्म, ओके, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टू की पावर एक्स माइनस 1 है और यहाँ पर टू की पावर एक्स प्लस 1 है, तो टू की पावर एक्स प्लस 1 है, अगर ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू इंटू टू की पावर एक्स लिख सकता हूँ। Yes, sir. ये क्लियर है ना भाई? Yes, sir. ओके, और इसी को मैं 4 इंटू टू की पावर एक्स माइनस 1 भी लिख सकता हूं। ये ठीक है, ये क्लियर है? Sir. क्योंकि भाई टू की पावर एक्स माइनस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना कि भाई 4 इंटू टू की पावर एक्स अपॉन 2। भाई टू की पावर माइनस 1 को अगर मुझे पावर पॉजिटिव बनानी है तो वो 2 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, तब जाकर वो पावर पॉजिटिव बनेगी। ये क्लियर है सभी लोगों को? और ये 4 से 2 Yes, आपस sir. कैंसिल होके 2 इंटू टू की Sir. पावर एक्स बना देगा। क्लियर है ना भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, चलिए जी, तो ये टू की पावर एक्स प्लस 1 की जगह में 4 इंटू टू की पावर एक्स माइनस 1 लिख देता हूं। ठीक है, 4 इंटू टू की पावर एक्स माइनस 1, फिर माइनस, अब देखिए ये माइनस एक्स प्लस 7 है, टू की पावर माइनस एक्स प्लस 7, तो अगर इसमें से मैं ऐसे लिख दूं इसको, टू की पावर माइनस एक्स प्लस 5 और प्लस का 2। ठीक है, क्लियर? मैंने बस प्लस 7 को प्लस 5 और प्लस 2 लिख दिया, तो इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं ना कि माइनस एक्स प्लस 5 इंटू टू की पावर 2। ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो भाई ये 2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 ही होता है, तो 4 इंटू टू की पावर माइनस एक्स प्लस 5। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आ जाएगा ये टू की पावर एक्स माइनस 1 माइनस टू की पावर माइनस एक्स प्लस 5। ओके, क्लियर सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब इसको भी लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब भाई देखिए अगर इसमें से 4 बाहर ले लूं मैं तो अंदर क्या बचेगा, टू की पावर x माइनस 1, है ना? Yes, sir. एक सेकंड, Yes, sir. अगर यहां से देखो इसमें 4x स्क्वायर है और इसके मल्टीप्लाई में 1 है, और ये दोनों कॉमन है, तो पहले अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा,
टू की पावर x माइनस 1 माइनस टू की पावर माइनस x प्लस 5, ठीक, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो इधर क्या था 4x² और इधर मल्टीप्लाई में क्या था -1, मतलब अगर ये इधर आएगा तो -1 माइनस हो जाएगा ना। ये कितने लोगों को समझ में आया भाई? समझ में नहीं आया? चलिए जी एक स्टेप और लिख देते हैं, कोई बात नहीं। भाई देखिए यहां से पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x² मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा टू की पावर x माइनस 1 माइनस टू की पावर माइनस x प्लस 5, यही बचेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और इसको आप इधर लेफ्ट साइड लेके आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, टू की पावर x माइनस 1 माइनस टू की पावर माइनस x प्लस 5। अभी क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो अब भाई देखो ये इधर भी है पूरा ब्रैकेट में जो भी, और इधर भी है, तो ये कॉमन है ना, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। क्या आएगा टू की पावर x माइनस 1 माइनस टू की पावर माइनस x प्लस 5, तो ये बाहर मैंने कॉमन निकाल दिया और अंदर क्या बचेगा 4x² माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू 0। अभी क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो भाई यहां से दो पॉसिबिलिटी है कि टू की पावर x माइनस 1 माइनस टू की पावर माइनस x प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0, और 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या आएगा भाई, ये a² माइनस b² वाला फॉर्मेट है ना, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मेट बन जाएगा इसका। ये क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ गया, यहां से x की वैल्यू क्या क्या आई, माइनस का 1/2 एंड प्लस का 1/2, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि टू की पावर x माइनस 1 इट इज इक्वल टू टू की पावर माइनस x प्लस 5, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, टू की पावर x अपॉन 2 आएगा, ये क्लियर है ना? Yes, sir. और ये क्या आएगा टू की पावर माइनस x इंटू टू की पावर 5। टू की पावर 5 कितना होता है 32, Yes, sir. ठीक है? Sir. तो 32 इंटू टू की पावर माइनस x हो गया। अच्छा जी, अब ये टू की पावर माइनस x को मैं ये टू की पावर x यही है, टू को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 64 बन जाएगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये हो गया 64 इंटू टू की पावर माइनस x। ओके क्लियर? Yes, sir. तो यहां Sir. से टू की पावर x, या फिर एक सेकंड, इतना लंबा छोड़ना करने की जरूरत है क्या? भाई देखिए यहाँ पर दोनों जगह जो है बेस 2 है और ये दोनों नंबर इक्वल है आपस में, तो क्या पावर भी इक्वल होनी चाहिए? Yes, sir. तो हम पावर इक्वल कर देते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 5। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. तो माइनस एक्स को आप इधर लेके आओ तो 2x बनाएगा, x प्लस एक्स, और ये माइनस 1 को राइट साइड लेके जाओगे तो 5 प्लस 1 6 बना देगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। 3. अच्छा जी, लेकिन हमने कंडीशन क्या मानी थी हमारी कि हमारा जो x है वो लेस देन 3 है। क्या है? x लेस देन 3 है, तो इसको मैं करूंगा इग्नोर। क्यों करूंगा इग्नोर? बिकॉज x इज लेस देन 3 है, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, लेकिन ये जो दोनों नंबर है ये एक्सेप्टेड है क्योंकि x लेस देन 3 है आपका। क्लियर? Yes, sir. Sir. ओके, तो यहां से जो है मेरा आंसर क्या आया, ये दो आंसर आए हैं, और उधर से मेरा क्या आंसर आया था फर्स्ट वाले केस से, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो नाउ टेक यूनियन ऑफ केस फर्स्ट एंड केस 2, ठीक? तो हमारा x क्या जाएगा कि भाई कितना था 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 3 से बड़ा हो गया,
और यूनियन क्या आ जाएगा मेरे पास -1/2 और 1/2। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर भाई सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके देन। तो भाई मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरे से पूछा क्या गया था इसमें कि सोल्व द इक्वेशन। तो बताइए मेरा कौन सा आंसर होगा फिर? डी ऑप्शन दिख रहा है? Yes, sir. डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए जी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए जी, अब इसके बाद हमें कौन सा डिस्कस करना था भाई? 64 हो चुका है। इसके बाद हमें डिस्कस करना था आई थिंक अब 72। क्या आप खुद से मतलब देखना, एक बार ट्राई करने की सोचना, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन, सॉरी 72 जो है वो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से मोड है। तो एक बार आप क्या करोगे, x-1 मोड के x-1 को कैसे ओपन करोगे, कोई बताएगा मुझे? मोड x X is greater than equals to 1 or x is less than 0. नहीं बेटा, इसी को जो है करना होता है। इसमें क्या होगा कि x-1 आएगा जब x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कब होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरा केस क्या आएगा कि माइनस का, एक सेकेंड, दूसरा केस क्या आएगा आपका कि इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, माइनस का x-1। ये कब होगा? जब x-1 नेगेटिव होगा। आपको पूरी कंडीशन इस ब्रैकेट के जो भी मोड के अंदर जो भी उसी के ऊपर लगानी है, x के ऊपर नहीं लगानी है सिर्फ। तो x-1 नेगेटिव कब होगा? जब x लेस देन 1 होगा। क्लियर? तो आपके पास ये दोनों केस आएंगे, आप उन दोनों का यूनियन ले लोगे और फाइनल आंसर बताओगे। क्लियर? ओके Yes, Yes, sir. yes, ओके sir. चलिए जी, तो 72 भी कर लोगे आप लोग। इसके बाद कौन सा बोला था मैंने? 73। 73 देखते हैं। एक सेकंड, मैं जो है अपने फोन में भी ओपन कर लेता हूँ ताकि, हाँ जी चलिए, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 70। एक सेकंड, मैंने कौन सा पेपर ओपन कर लिया है? अरे जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी 73। तो 73 क्या दिया हुआ था आपको कि एक बड़ा सा एक्सप्रेशन था लोग में। पहले स्टार्टिंग से लिखते हैं अपन कि लोग, सबसे जो अंदर वाला लोग है उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है? इनपुट क्या है उसका? x² माइनस 2x। ठीक है, इसका बेस कितना है? 2x² प्लस 2x प्लस 3, यही है। अरे ठीक है भाई, ये आपका कुछ लोग है, ठीक है? और ये किस का इनपुट है? ये किसी और जो लोग है, लोग में उसका इनपुट है, ठीक है? एक और कोई हमारे पास लोग का फंक्शन है, उसका ये इनपुट है। और इसका बेस कितना है? x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको फाइंड क्या करना है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कौन सा जो x का वैल्यू वो इसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को क्वेश्चन? Yes, sir. ये जो भी मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये बाहर वाले लोग के लिए इनपुट है, ठीक? और जो भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो अंदर वाले लोग के लिए इनपुट है। क्लियर है भाई सभी लोगों को क्वेश्चन? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. तो भाई अगर हम कोई भी एक एक्सप्रेशन लॉग में जो है, अगर हम कुछ भी लिखते हैं कि log ऑफ m टू द बेस a, तो इसके ऊपर a और m के ऊपर कुछ कंडीशन होती है। क्या होती है भाई वो कंडीशन? कोई बताएगा मुझे? m is greater than 0 or a बे- greater than 0 and a is not equal to 1.
बिल्कुल, ये 3 कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है जब भी हम लॉग में बेस और इनपुट के बारे में सोचते हैं। क्लियर? तो हमको यही कंडीशन सब लगानी है। ओके? तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि अंदर वाले के ऊपर टूट पड़ते हैं। ठीक? फॉर log x स्क्वायर माइनस 2x टू द बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसके लिए इनपुट क्या है? m क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x है ना? अरे है कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो Yes, है sir. ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है? अरे क्लियर है? Yes, sir. और इसके लिए बेस क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक? और नो तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो है इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक? क्लियर? Yes, sir. ओके, तो 1 बाय 1 सभी को सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा। क्लियर? आपका 0 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ कहीं होगा। नंबर लाइन पे फिर प्लस माइनस प्लस कर देते हैं हम क्योंकि पावर ओड है सभी लोगों की। तो अब मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला चाहिए ना। तो पॉजिटिव वाला 2 के बाहर है या फिर 0 के लेफ्ट साइड है या फिर 2 के राइट साइड है। तो यहां से मेरा x का आंसर क्या आएगा भाई? कोई बताएगा मुझे क्या आएगा आंसर x का फर्स्ट वाले केस में? Sir, 0 to minus की infinity और 2 to plus की infinity. बेटा हम छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर है, तो ये जाएगा 0 तक। ठीक? और यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन 0 का है, इक्वल टू 0 का नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ओपन सर्कल लगाना पड़ेगा। यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है भाई सभी लोगों को? अरे हाँ या ना? क्लियर है सभी लोगों को? ओके, ये Yes, 2x sir. स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अच्छा जी, अब इसका आप क्या करो ना कि डी चेक करो। डी मुझे कोई बताएगा इसका डी क्या है? डी मतलब डिस्क्रिमिनांट क्या आएगा? डी डिस्क्रिमिनांट कितना है बेटा इसका? 2x स्क्वायर प्लस minus 2x प्लस 20. वन, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताओ बेटा फॉर्मूला के साथ। Square minus 4ac. बिल्कुल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है इसका? 2। तो बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 4। ए की वैल्यू क्या है? 2 और सी की वैल्यू क्या है? 3। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो ये Yes, sir. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 इंटू 2 हो जाएगा मेरे पास 6 8। 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। तो ये जो डी है इसका नेगेटिव आ गया Yes, sir. और इसका ए क्या है? पॉजिटिव है, Yes, sir. है ना? तो क्या होगा फिर आपका? अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए? X छह axis ग्राफ टच नहीं करती. बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। उसका मतलब क्या है कि कोई रियल रूट नहीं होगा, है ना? Yes, sir. इसका Yes, ग्राफ sir. कैसे बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, है ना? Yes, sir. तो मुझसे यही तो बोल रहा है कि ये जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा एक्स का वैल्यू बताओ। तो मैं बोलूंगा भाई आप कोई भी एक्स ले लो, यहां पर हमेशा ये ऐसा ही बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? भाई इसका डी नेगेटिव हो गया और ए पॉजिटिव हो गया, मतलब इसका ग्राफ जो है ये ऐसा बनेगा यू शेप में और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये उसके ऊपर रहेगा। ए ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि ए का वैल्यू पॉजिटिव है। ए का वैल्यू पॉजिटिव रहता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। ओके, तो ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब इसका कोई रूट नहीं आएगा। ठीक है? या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, मतलब वाई की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होती है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो आप कोई सा भी x ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो क्या है? सुशील प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। सो अब क्या है भाई, ये 1 को आप इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अरे ये 1 को अगर आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 3 माइनस 1 होगा ना? Yes, sir.
Yes, sir. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2। तो अब सभी में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेकर 0 के साइड भेज दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डज नॉट इक्वल शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो भाई इसका भी आप डी चेक करो, क्या आएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये वापस से डी नेगेटिव आ गया इसका, Yes, sir. और ए पॉजिटिव है ना, Yes, sir. तो ये वापस से कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। तो भाई ये 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई ये 0 होगा भी नहीं कभी। ओके, क्लियर। Yes, sir. तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आई, x बिलोंग्स टू r। ओके, Yes, क्लियर sir. है, क्लियर है सभी लोगों को। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, तो अभी तक हमारा जो है इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, ठीक है, अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लें तो यहां से क्या आंसर आ रहा है, फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा भाई, तीनों केसेस का अगर इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, जल्दी बोलो। अरे इंटरसेक्शन मतलब क्या, इन तीनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही होता है ना। अरे कोई तो बोलो भाई, कॉमन मतलब जो सभी में है, सभी में कौन सी चीज है। हाँ जी, भाई पहला केस ये रहा आपका, पहले केस का जो है ये है, सेकंड केस का ये वाला है, और थर्ड केस का ये वाला है। तो बताइए इन तीनों में कॉमन क्या है। अरे सब भूल भाल गए हो क्या तुम, अरे यार। ओके, भाई पहला केस क्या है आपका, कि आप जो है 0 से छोटा लीजिए और 2 से बड़ा लीजिए, यही है ना, अरे है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड केस क्या बोल रहा है कि आप x बिलोंग्स टू r ले लो, मतलब पूरी नंबर लाइन ले लो, पूरी की पूरी नंबर लाइन ले लो। तीसरा केस भी क्या है आपका, कि आप पूरी की पूरी नंबर लाइन ले लो, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है। क्लियर। अब इन तीनों लाइन का कॉमन कहां दिख रहा है आपको, ये यही दिख रहा है ना, सिर्फ दिख रहा है कि नहीं। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा कि आप जो है x को लेस देन 0 ले लीजिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लीजिए यूनियन, और फिर 2 से बड़ा ले लीजिए, मतलब 2 से इन्फिनिटी ले लीजिए। क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. भाई, ये तो यार हमने बहुत ज्यादा सीखा था यार, इस पे 2 लेक्चर खर्च किए थे मैंने, ऐसे मत करो यार। ओके, चलिए जी, तो ये तो हो गई उसकी बात। अब नाउ log, इसके अंदर क्या था आपके पास, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड मतलब टू द बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसके बेस में क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। यही था आपके पास, है ना। तो अब ये इस पूरे को जो है ना आप इनपुट मानो, ठीक। तो अब मुझे वापस से कंडीशंस बताइए इसके ऊपर। फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, सबसे पहले इसका इनपुट 0 से बड़ा करिए, है ना। अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो इनपुट Yes, क्या है sir. इसका, इसका इनपुट क्या है, बोलो इसका इनपुट क्या है। log x square minus 2x to r given 2x plus बिल्कुल, log में जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू द बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो है ना इसका इनपुट है। क्लियर। तो ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
ओके, तो इसका आंसर क्या निकाला था हमने? ये निकाला था फर्स्ट वाले लोग का, Yes, sir. है ना? तो इसको जो है अगर आप ग्रेटर देन 0 करोगे तो आपको ये 0 से छोटा वाला केस हटाना पड़ेगा यहां से। ये क्लियर है? Yes, sir. तो यहां से क्या जाएगा कि x शुड बी, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 2 से इंफिनिटी आ जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. है ना? क्योंकि हमने भाई ये अंदर वाले लोग का ही तो आंसर निकाला था कि आप अंदर वाले लोग के लिए x की ये वैल्यू रखिए, लेकिन इस बड़े वाले लोग मतलब जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसमें हमने और इसको छोटा कर दिया कि नहीं नहीं अब आप नेगेटिव नंबर भी नहीं ले सकते। क्लियर है सभी लोगों को? ये बात क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कोई है क्या ऐसा? अरे है क्या भाई? ओके, अब सेकंड क्या होगा आपका कि इसका जो इनपुट है, इसका जो इनपुट सॉरी बेस है सॉरी, वो क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? Yes, sir. और थर्ड Sir. वाला क्या था कि ये इसकी वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसको पहले ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे भाई? x प्लस भाई 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 इन 2 लिख सकता हूँ ना। 4 प्लस 2 6 और 4 इंटू 2 इज 8। तो x प्लस 4 और x प्लस 2 ऐसे लिख दूंगा इसको। क्लियर? Yes, sir. तो यहां से क्या जाएगा मेरा? -4 और -2 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स -4 और -2 ही आएंगे ना। Yes, sir. Yes, फिर आ sir. जाएगा मेरा प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सभी की पावर ओड है, सभी ब्रैकेट्स की पावर ओड है, तो प्लस माइनस प्लस आ गया। मुझे क्या चाहिए? प्लस वाला चाहिए, तो मैं प्लस वाला ही ले लूंगा। और ये -4 और -2 चाहिए क्या मुझे अपने आंसर में? No, sir. तो इसके ऊपर मैं ओपन सर्कल बना दूंगा। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आया भाई? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन -2 से इंफिनिटी। ये ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब थर्ड वाला देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, अब ये 1 को अगर इधर लेके आओगे तो 8 माइनस 7 बना देगा, है ना? अरे ये 1 Yes, को sir. अगर आप इधर Yes, लेके sir. आओगे तो 8 माइनस 1 और 7 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब Yes, इसको मैं sir. कैसे ओपन करूंगा भाई? 6 को 7 बनाना है, तो वापस से इसका डी चेक कर लीजिए। अब डी क्या आएगा? बी का स्क्वायर मतलब 36 या फिर 6 का स्क्वायर। डी क्या आएगा इसका? डिस्क्रिमिनेंट बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है? -4 इंटू ए सी, ए 1 है और सी क्या है? 7। क्लियर? तो इसका Yes, आ sir. तो रहा है। ओके, चलिए मतलब आ तो रहा है। इसका डी जो है वो पॉजिटिव है, तो इसके रूट्स तो आएंगे, रियल रूट क्या आएंगे? इसके रियल रूट्स क्या होंगे भाई? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ठीक, डिवाइड बाई 2a। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? -6 प्लस माइनस 36 माइनस 48 सॉरी 28 कितना होता है? 8 होता है। तो ये क्या आ गया? -3 प्लस माइनस √2। भाई अंडर रूट 8 को मैं क्या लिखूंगा? 2√2 लिख सकता हूँ अंडर रूट 8 को, Yes, sir. है ना? तो ओके, तो x जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए? -3 प्लस √2 के और -3 माइनस √2 के, इसके ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके, तो अब वापस से अच्छा इन यहाँ पर जो है ABC कर देते हैं यार, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। या फिर यहाँ पर ये 5th हो गया, 6th हो गया और ये 7th हो गया। तो वापस से 5th
मतलब पांचवें छठे सातवें का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा भाई? लो इंटरसेक्शन कि एक तो 2 से बड़ा बोल रहा है आपको, है ना? दूसरा केस क्या बोल रहा है कि -4 से छोटा लो आप, तो -4 से छोटा ले लिया। और क्या बोल रहा है? -2 से बड़ा लेने का बोल रहा था आई थिंक, -2 से बड़ा ले लो। तो ये -2 से हमने बड़ा ले लिया। क्लियर? और थर्ड वाला क्या बोल रहा था आपसे कि -3 प्लस √2 और -3 माइनस √2 मत लीजिए। तो -3 और माइनस √2 कितना होगा? भाई √2 होता है 1.4 समथिंग, तो -3 माइनस √2 कितना हो जाएगा? -4.4 हो जाएगा, है ना? यस सर। तो -3 माइनस √2 कहीं यहाँ आएगा, तो उसको मुझे नहीं लेना है, ठीक? तो इसके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया। फिर उसके बाद -3 और प्लस √2, मतलब -3 में से अगर आप √2 -3 में प्लस √2 ऐड करोगे, मतलब -3 प्लस 1.4 समथिंग, तो कितना आएगा? माइनस 1.6 समथिंग आएगा, है ना? Yes, sir. यस तो सर। माइनस ये कुछ यहाँ होगा, -3 प्लस √2 माइनस मतलब 2 से पहले, ठीक है? क्लियर? सॉरी मतलब -2 से राइट साइड में होगा, है ना? क्योंकि ये होता है -1.6 समथिंग, तो -2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो अब इन Yes, sir. तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है भाई? ये यहीं आ रहा है ना? क्लियर है? 2 से बड़े वाले पे ही आ रहा है ना? यस सर। तो Yes, फ्रॉम sir. एक सेकंड, फोर्थ नहीं, फ्रॉम 5th यूनियन 6th यूनियन 7th, अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ रहा है आपके पास? x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी आ रहा है। क्लियर? यस सर। Yes, ओके, sir. तो फ्रॉम ये क्या आ गया आपके पास? 8th आ गया, ठीक है? इसको हम 8th मान लेते हैं। तो फ्रॉम 4th, ये वाला 4th है, ठीक है यार, इसको मैंने ठीक से बनाया नहीं है। तो फ्रॉम 4th एंड 8th, फ्रॉम 4th एंड 8th, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिए आप, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा चाहिए जो कि जिसमें लाइक ये पूरा लॉग का एक्सप्रेशन में सोल्व कर पाऊं, ठीक है? इसलिए मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं ताकि और छोटे से छोटा होता जाए। तो 4th और अगर 8th का आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? भाई एक बोल रहा है कि 0 से छोटा और 2 से बड़ा, और दूसरा बोल रहा है सिर्फ 2 से बड़ा, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? 2 से बड़ा। ये क्लियर है? यस सर। भाई आपसे एक बोल रहा है कि माइनस माइनस सॉरी एक आपसे बोल रहा है कि 0 से छोटा लो और 2 से बड़ा लो, 0 से छोटा लो और 2 से बड़ा लो, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं आप सिर्फ 2 से बड़ा लो। तो दोनों कहाँ राजी है? ये 2 से बड़े वाले में, है ना? क्लियर है? Sir. तो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी आ गया, ठीक है? तो अब हमारी रेंज शॉर्ट है कि हमें इसमें सोल्व करना है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन था एक्चुअली, इसको आपको एग्जाम में स्किप करना चाहिए। तो इसको ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? इसको सोल्व करते हैं। नाउ log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और अंदर क्या था? log x स्क्वायर माइनस 2x, और बेस में क्या था आपके पास? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इट इज इक्वल टू 0। तो मुझे इसको सोल्व करना था, ओके? तो वापस से हमने एक पढ़ा था कि भाई log ऑफ m टू द बेस n इक्वल टू k। अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? कोई बताएगा मुझे? n की पावर k करो है। बिल्कुल, m इक्वल टू n की पावर k। भाई जो यहाँ पर इस log वाले में बेस है, log का बेस क्या है? n, और इस एक्सपोनेंशियल में बेस क्या है? ये n, तो ये दोनों जगह सेम रहता है, ठीक है?
तो ये n की पावर k होती है और m यहीं कहीं रह जाता है। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको भी मुझे ऐसा ही लिखना है, ठीक है? तो ये जो भी इनपुट है वो तो यहीं रह जाएगा, वो यहीं रह जाएगा। मतलब log x स्क्वायर माइनस 2x टू द बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इट इज इक्वल टू, ये क्या है? ये तो यहीं रह गया और ये बेस की पावर 0 हो जाएगा Yes, sir. और किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1. 1. और यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि x जो है इसके लिए 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक? तो अगर x 2 से बड़ा होगा तो ये जो है कोई मतलब 0 नहीं हो रहा है ना x, ये बस हमें देखना है कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 0 नहीं हो रहा है, तो ये 0 नहीं हो रहा है इस रेंज में अगर x 2 से बड़ा है तो, ठीक? तो किसी की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अब हमारे पास क्या बन गया कि log x स्क्वायर माइनस 2x टू द बेस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इट इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब वापस से फिर वही करेंगे, x स्क्वायर माइनस मतलब जो इनपुट है वो यहीं का यहीं रह जाएगा और जो बेस है वो बेस वापस से बनेगा और जो आउटपुट था वो पावर बन जाएगा। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो Yes, अब sir. यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसकी पावर 1 है मतलब यही एक्सप्रेशन है, तो एक्स स्क्वायर वाले सभी एक तरफ लेके आ जाइए। तो 2x स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। अरे भाई ये एक्स स्क्वायर को आप उधर लेके जाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना। Yes, sir. और ये Yes, प्लस sir. का 2x है और ये माइनस का 2x भी उधर जाएगा तो प्लस का 2x बनेगा, तो प्लस का 2x और प्लस का 2x कितना? 4x। क्लियर? और ये प्लस 3 एज इट इज रह जाएगा। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, और sir. इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब ये क्या आएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? थोड़ा सा यार मुझे लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है। एक सेकंड बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? एक सेकंड। कुछ गड़बड़ करी है बेटा, बिल्कुल यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए बेटा एक सेकंड, थोड़ा सा फिर से देखते हैं इसको। ये जो आपका था ना, जो बड़ा वाला लॉग एक्सप्रेशन था, उसमें हमने क्या बोला था कि आपका इनपुट जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। क्लियर है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ये वाला जो sir. था ये इस बड़े वाले लोग मतलब जो सबसे बाहर वाला लोग है उसके लिए इनपुट था, ठीक? तो ये कब डिफाइंड होता था? जब माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन, ये हमने बोला था कि ये इसमें डिफाइंड है, मतलब आप इसमें ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हो, ये इसका डोमेन है। तो हमने डोमेन में कुछ प्रॉब्लम कर दी, ये 0 से बड़ा तब नहीं आएगा,
इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ये 0 से बड़ा है तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या था, -∞ से 0 और 2 से इन्फिनिटी, ठीक। और 2x² + 2x + 3 ये तो कभी 0 जो है हो ही नहीं सकता था, क्योंकि या फिर 1 के बराबर नहीं हो सकता था, और मतलब ये 0 से बड़ा ही रहता है हमेशा, है ना? तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, और ये 1 से बड़ा होगा। आप इस किसी भी इसमें रेंज अगर डालोगे तो इसको फिर मुझे अगर सोल्व करना है तो वापस से ये इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x² - 2x यहीं कहीं रहेगा, और इधर जाएगा 2x² + 2x + 3 की पावर 0। ओके, ये थोड़ी-सी गलती हो गई थी हमसे पिछले इसमें कि भाई ये जो है ये तो डोमेन था, हमने डोमेन को और छोटा कर दिया वहाँ पे, डोमेन को छोटा नहीं करना था। इसकी वैल्यू निकालनी थी कि ये कब x से जो है 0 से बड़ा होता है। क्लियर? ओके, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये Yes, क्या, sir. इसकी पावर 0 मतलब ये 1 बन जाएगा, ठीक? Yes, sir. तो ये 1 को आप इधर लेके आओ तो x² - 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब ये x² - 2x - 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा? इसको जो है थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं, x² - 2x - 1 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ से? x इक्वल टू क्या रहता है अगर ये वाला जो है आपका एक्सप्रेशन रहता है तो? यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -b प्लस माइनस, तो -b कितना हो जाएगा इसका? +2 हो जाएगा, है ना? b की वैल्यू -2 है तो -b कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा ना? ये क्लियर है? तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 2 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और -4 और -1 प्लस का 1 प्लस का 4 बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 2 प्लस माइनस √8। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√2 लिख सकता हूँ। क्लियर है भाई? √8 क्या होता है आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जो 2 का एक पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लो, तो अंदर सिर्फ 1 2 बच जाएगा, तो अंडर में 2 बचेगा, और बाहर जो 4 निकलेगा वो मतलब जो 4 जो था अंडर के अंदर, वो बाहर अगर निकलेगा तो वो 2 बन के निकलेगा। क्लियर? Yes, sir. तो x Yes, की sir. ये वैल्यू आई, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 1 प्लस माइनस √2। ओके, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहां से x की दो वैल्यू क्या क्या आई? x इक्वल टू 1 प्लस √2 एंड 1 माइनस √2। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई ये जो एक्सप्रेशन था मुझे ग्रेटर देन 0 करना था, तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? पहले तो अब इसको अगर फैक्टर बना के लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? ये 1 प्लस √2 को लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा, है ना? ये इसका फैक्टर बन गया। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, और sir. इसी तरीके से ये 1 माइनस √2 को भी आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 माइनस √2। क्लियर? Yes, sir. एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। भाई इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरे बोलने का मतलब ये ऐसा है। क्लियर? क्योंकि x² - 2x - 1 की वैल्यू ये वाला, अगर मैं इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस से वो येलो कलर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यहां से, या फिर इसको भी कुछ इसी तरीके से लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो यहां से जो है आपके पॉइंट्स क्या क्या आ गए? 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। तो 1 माइनस √2 छोटा है और 1 प्लस √2 बड़ा है। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. मुझे जो है इस नंबर से बड़ा चाहिए और इस नंबर से छोटा चाहिए। ओके,
क्योंकि ये वापस प्लस माइनस प्लस बनता है ना। क्लियर है? yes sir, ओके। तो अगर ये प्लस मुझे प्लस वाला हिस्सा चाहिए, मतलब क्या चाहिए यहाँ पर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन माइनस रूट टू यूनियन वन प्लस रूट टू से इन्फिनिटी। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके। तो फोर्थ वाला कंडीशन जो है ना हमारा, ये मतलब सॉरी फिफ्थ वाला कंडीशन ये है, सिक्स्थ वाला ये था और सेवंथ वाला ये था। तो अब देखते हैं, फिर से थोड़ी सी गंद मचा दी हमने। तो फिफ्थ वाला क्या था आपका कि वन माइनस रूट टू से छोटा और वन प्लस रूट टू से बड़ा। ओके, पहले ये बड़े नंबर्स कर लेते हैं। -4 और -2 है। -4 कहीं यहाँ आएगा, -2 कहीं यहाँ आएगा, और ये -3 प्लस रूट टू कितना हुआ था हमारा, -3 और -√2 सॉरी, ये हुआ था -4 पॉइंट समथिंग। तो ये यहाँ पर आएगा -3 प्लस √2, और क्या आया था, -3 प्लस √2। इसको मुझे अलग नंबर से, अलग इससे लिख लेना चाहिए। ओके, -3 प्लस √2, अरे -3 -√2 और -3 प्लस √2 कहीं यहाँ आएगा कि कहाँ आएगा, नहीं, -3 प्लस √2 कितना होता है, -1.6 समथिंग, तो वो कुछ यहाँ आएगा। क्लियर? बेटा समझ में आ Yes, रहा है ना? यस सर। यस ओके। सर। और एक और ये वाला है हमारा कि वन माइनस रूट टू से छोटा और वन प्लस रूट टू से बड़ा। तो वन माइनस रूट टू कितना होगा भाई, रूट टू कितना होता है 1.4, तो वन माइनस 1.4 कितना हो जाएगा, -0.4, है ना। तो -0.4 जो है वो कहीं यहाँ आएगा। क्लियर? क्लियर है बेटा? yes sir, ओके, और वन प्लस रूट टू से बड़ा, तो वन प्लस रूट टू कहीं यहाँ आएगा। ओके, क्लियर? yes sir, यस सर। ओके, तो इसके लिए हमने ये कंडीशन बना ली थी। तो अब थोड़ा सा फिर से देखते हैं इसको कि पहला ये क्या बोल रहा है, वन माइनस रूट टू से आप छोटा ले लो और वन प्लस रूट टू से बड़ा ले लो, यही बोल रहा है ना। यस फिर सर। ये फिफ्थ वाला सॉरी सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा था कि -4 से छोटा और -2 से बड़ा, -4 से छोटा और -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा ये रहा आपका। ओके, फिर अगला क्या बोल रहा है कि आप जो है ये -3 -√2 और -3 प्लस √2 इन दोनों को छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिए इन दोनों को। तो अब मुझे बताइए कि ये तीनों कहाँ राजी हो रहे हैं। हाँ जी, बताइए। भाई देखिए, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। एक तो होगा ये, भाई देखो यहाँ पर -4 से छोटा है और ये क्या है, वन -√2 से छोटा है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये -4 से छोटा आ ही गया। ये क्लियर है इन दोनों का, ग्रीन और येलो, है ना। क्लियर है। यस सर। yes sir, और एक और ये क्या बोल रहा है कि -3 -√2 मत लो बस, और -3 प्लस √2 मत लो और बाकी पूरा ले लो। तो इस वाले में भी ये -4 से छोटा आएगा। तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा कि x बिलोंग्स टू, कौन सा वाला आएगा मेरे पास कि ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ओके, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से -4 यूनियन। अब देखिए, और देखिए इसमें ये वाला हिस्सा भी आ रहा है ना कि -2 से बड़ा और वन -√2 से छोटा, ये वाला हिस्सा भी आ रहा है। क्लियर है ना। yes sir,
तो यहां से भी जो है मैं लिख दूंगा कि -2 से 1 - √2 आएगा, फिर यूनियन, और कहाँ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इसको भी मैं लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 + √2 से बड़ा और इन्फिनिटी तक। क्लियर है? ये 5th 6th और 7th का इंटरसेक्शन है। Yes, sir. ओके, नाउ, और इसको मैंने दे दिया था 8th नंबर, फ्रॉम 4th एंड 8th। उसमें आपका क्या था? कि 0 से छोटा और 2 से बड़ा। ठीक है, 0 से छोटा और 2 से बड़ा, और इसमें तो बहुत ज्यादा कचरा है। ठीक है, तो 0 से छोटा कहाँ आएगा भाई? 0 इसमें कहाँ आएगा? 0 कहीं यहाँ रहेगा आपका। क्लियर है? 0 आपका कहीं यहाँ रहेगा, है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. और 2 जो है आपका कुछ यहाँ रहेगा। ओके, क्लियर है? Yes, sir. एक सेकंड, कौन सा कलर बच रहा है? हमने ऑलमोस्ट सारे कलर यूज कर लिए, रेड वाला बचा है। ओके, 0 यहीं कहीं रहेगा, और तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा, लेकिन इसमें 0 से छोटे में भी 2 हिस्से आ रहे हैं ना हमारे पास रेड में, है ना भाई? 0 जो है आपका कहीं यहाँ रहेगा आपका, और 2 आपका यहाँ रहेगा। क्लियर है? तो 0 से छोटा बोल रहा है मतलब इससे छोटा, और 2 से छोटा बड़ा बोल रहा है मतलब इससे बड़ा। तो बताइए अब इसमें क्या आएगा कि भाई 0 से छोटे में तो ये दोनों हिस्से आ जाएंगे मेरे, और इसमें से 1 सेकंड, मैंने यहाँ पर एक गलती करी है। इसमें मुझे माइनस करना पड़ेगा कि मुझे कौन-कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए। कौन-कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए? -3 माइनस, 1 सेकंड यार, बहुत, और -3 + √2 ये भी नहीं चाहिए। और इतना ही सब कुछ मुझे यहाँ से भी नहीं चाहिए। ओके, अगर 4th और 8th का मैं लूंगा तो ऑलमोस्ट वापस से यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ये का यही आंसर आएगा, -∞ से -4 यूनियन, -2 से 1 - √2 यूनियन, 1 + √2 से इन्फिनिटी, और माइनस -3 -√2, -3 + √2। ये थोड़ा सा बड़ा ही क्वेश्चन हो गया है, ये आपका हो चुका है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. थोड़ा सा सब्र बनाए रखें, बस कंप्लीट होने वाला है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि ये 0 कब हो रहा है वो देखना है। ठीक, तो देखते हैं। यहाँ पर x+3 एंड x+1 = 0 ये बन रहा है। तो क्या मेरा x = -3 और x = -1 ये मेरा आंसर है, लेकिन अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सा एक्सेप्ट करना है। तो फ्रॉम 9th, ये इसको मैंने नाम दे देता हूं मैं 9th। ओके, तो फ्रॉम 9th, इसमें -3 आ रहा है क्या? क्या नो सर। -3, क्या -3 इसमें आ रहा है? -3 तो यहीं कहीं रह गया ना भाई, -3 तो -3 तो आ ही नहीं रहा है भाई। -3 किसी इसमें भी दिख रहा है क्या कि भाई -4 से छोटा और -2 से बड़ा? तो -3 तो -4 और -2 के बीच में रह गया, है ना? ये क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, ठीक sir. है, sir. तो x = -3 रिजेक्टेड, ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और x = Yes, sir. -1 देखते हैं, x = -1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भाई। -2 से 1 - √2 इस वाली रेंज में -1 लाई कर रहा है भाई। 1 - √2 कितना होता है? 1 - 1.4 मतलब 0.4 माइनस का, तो -2 से -0.4, तो -0.4 से और छोटा नंबर होता है -1, है ना? तो -1 तो लाई कर रहा है मेरा 9th वाली कंडीशन में। क्लियर? सो x = -1 इज एक्सेप्टेड। तो आपका सिर्फ यही एक फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस Sir. सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको छोड़ने होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. ओके, वैसे इसको इसी सॉल्यूशन से दिखा देते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इन्होंने काफ़ी शॉर्ट में कर दिया है। चलिए जी, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बच गया है, तो इसको हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके? या फिर अभी कर दें? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यार, ओके। ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन।